वो मुल्क है जिसके लिए मेरे मुस्तफा ने कहा था हमें हिंदुस्तान से जन्नत की खुशबू आती महसूस हो रही है। नहीं, कोई लड़ाई नहीं। जाइए बाबा, ऊंट बैठेंगे। गरीब नवाज ने मुस्कुरा कर कोई बात नहीं हम चले जाते हैं। ऊंट बैठते हैं ना, कोई बात नहीं बैठेंगे बैठेंगे ऊंट बैठेंगे। बेचारा ऊंट आया आके बैठ गया। 2-4 घंटे के बाद राजा को जरूरत पड़ी, कहा जाओ ऊंट उठा के लाओ। चुपके से तसव्वुर से कान में आवाज आई, खाता तेरा है लेकिन हुक्म गरीब नवाज का मानता है। का क्यों का उठते नहीं। राजा ने कहा बड़े बड़े बहादुर पहलवानों को ले जाओ और ऐसे नहीं उठे तो सोटा से उठाओ। लेके गए, सोटा से डंडा से उठा रहे हैं। उन लोगों को पता ही नहीं है कि जानवर को जब गरीब नवाज बिठा दे तो संतरी ना उठा सके, फिर मुसलमान को गरीब नवाज बिठा दे तो उसे कौन उखाड़ सकता है। में नहीं तसव्वुरात में अजमेर की गलियों में हो रहा है। कौन है जो रात को 1 बजे के बाद जागता है। मैंने देखा है यूपी के शाहजहांपुर में हमारे प्रधानमंत्री जी की जब महफिल हुई थी, जब सभा हुई थी तो हुआ कि 50,000, 1 लाख, 2 लाख लोग आएंगे। चंद पानी की बूंदें हुई थी तो खाली कुर्सियां नजर आ रही थी, लोग नजर नहीं आ रहे थे। मैंने देखा है बड़े बड़े नेताओं के, बड़े बड़े लीडर के जब प्रोग्राम होते हैं, थोड़ी सी ठंडी हो जाए, मौसम सर्द हो जाए तो पब्लिक भाग जाती है। ए दुनिया वालों, जिस इस्लाम को मिटाने की तुम कोशिश कर रहे हो और जिस इस्लाम को मिटाने के लिए दिन रात तुम तड़प रहे हो, जिस इस्लाम को मिटाने के लिए यहाँ से लेकर अमेरिका तक, अमेरिका से लेकर इसराइल तक, इसराइल से लेकर बर्तानिया तक, बर्तानिया से लेकर के रसिया तक, रसिया से लेकर के दुनिया के बड़े बड़े लोग जिस इस्लाम को टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं, मिटाने की कोशिश कर रहे हैं, आओ आओ आओ, मैं तुम्हें उस इस्लाम की झलक दिखाने लगा हूं, तुम्हें उस इस्लाम की शान दिखाने लगा हूं। इस्लाम मिटाना तो बहुत दूर की बात है। रात को 1 बजे के बाद जब बंगाल के मालदा टाउन के मथुरापुर के सुन्नी के कलेजे से तुम मदीने वाले और गरीब नवाज की मोहब्बत नहीं मिटा सकते तो तुम मोहम्मद का इस्लाम कैसे मिटा सकते हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। ख्वाजा का हिंदुस्तान, ख्वाजा का हिंदुस्तान, जनाब मुबारक हुसैन चक्रवर्ती साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। कैसे कोई इस्लाम मिटा सकता है साहब, मुझे बताइए तो सही ना। कोई दीन है जो 5000 साल से है। बौद्धिस्ट जो है ना, गौतम बुद्ध के मानने वाले बौद्धिस्टियन कहते हैं कि हम 10,000 साल से हैं। सनातन कहते हैं कि हम 8,000 साल से हैं। क्रिश्चियनिटी के लोग कहते हैं हम 5,000 साल से हैं। कोई दावा करता है हम 5,000 साल से हैं, कोई 10,000 साल से, कोई 8,000 साल से, कोई 4,000 साल से, कोई 15,000 साल से। दावा तो सब करते हैं, लेकिन वो दीन जो दुनिया में सबसे पहले आया, जब जमीन का बिछौना बिछाया गया, आसमान का सामियाना लगाया गया और जमीन पे जब पहला मानव, पहला इंसान बने, जिनको दुनिया आदम कहती है, हमारे हिंदू भाइयों की किताब में जिनको मनु कहा जाता है, उस वक्त से इस्लाम है। लेकिन ये इस्लाम जब 1400 साल पहले आया। अब मुझे एक बात बताओ, बंगाल में तुम्हें सिख मिलेंगे, लेकिन यही सिख अगर तुम अमेरिका चले जाओ, क्या वहां पे मिलते हैं? अगर फिजी चले जाओ, वहां बौद्धिस्ट नहीं मिलते। अगर तुम रसिया चले जाओ, वहां सनातन नहीं मिलते। अगर एक धर्म का मिलता है, दूसरा नहीं मिलता, दूसरा मिलता है तो तीसरा नहीं मिलता, तीसरा मिलता है तो चौथा नहीं मिलता। अगर यहाँ हिंदू है तो यहाँ से अगर तुम फिजी जाओगे, तुम्हें फिजी में हिंदू नहीं मिलेंगे। अगर वहां तुम बर्तानिया जाओगे, वहां तुम्हें बौद्धिस्ट नहीं मिलेंगे। तुम अमेरिका में जाओगे, तुम्हें शाश्वत नहीं मिलेंगे। पता क्या चला, अगर कोई है तो कोई नहीं है, कहीं है तो कहीं नहीं है। लेकिन ये इस्लाम है, इस्लाम 1400 ईयर्स अगो मस्ट बी ट्रू। सिर्फ 1400 साल पहले मक्के की सरजमीन पे आमिना का लाल, अब्दुल्ला का बेटा, अब्दुल मुत्तलिब का पोता फरान की चोटी से खड़े होकर कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह एक है, परमात्मा एक है, वो एक ही है जिसकी पूजा करनी है और मैं उसका रसूल
रसूल हूं, जिसे मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं। ओ साहिबो, 1400 साल पहले जो पैगाम मदीने में मुस्तफा ने दिया, उस पैगाम का असर है। हिंदुस्तान में आओ तो मुसलमान, पाकिस्तान में जाओ तो मुसलमान, जर्मनी में जाओ तो मुसलमान, मलेशिया में जाओ तो मुसलमान, थाईलैंड जाओ तो मुसलमान, न्यूजीलैंड जाओ तो मुसलमान, जर्मनी जाओ तो मुसलमान, अमेरिका जाओ तो मुसलमान, फिजी जाओ तो मुसलमान। दुनिया के जिस भी कोने में जाओ, कोई मिले न मिले, मोहम्मद का कलमा पढ़ने वाले मुसलमान जरूर नजर आते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। क्या मतलब है भाई? 1400 years ago must be truth that can be brought by scientific means. Science the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ई बकलोल डंडा लाठी लेकर हम इस्लाम में मिटा देंगे। अगर हम मिटा देंगे इस्लाम, चीज लग रहा है कि इस्लाम कोई चिराग है जो फूंक देगा बुझ जाएगा। बताइए, जैसे लग रहा किसी ने कुछ लिख दिया उसको मिटा देगा। पता नहीं कितने आए और चले गए, कितने आए और चले गए, कितने आए और चले गए। मेरे और आपके नबी ने जब मक्के में कहा इस्लाम जिंदा है, तो कौन खड़ा हुआ था? अबू जहल, अबू लहब, उतबा, शायबा। प्लानिंग क्या थी? हम इस्लाम मिटा देंगे, हम मक्के में इस्लाम को चलने नहीं देंगे। हाउस अरेस्ट, यू आर टोटली सरेंडर, सबको बंद, नो इस्लाम, नो तबलीग, नो रिस्पॉन्सिबिलिटी, इस्लाम बंद। 39 के बाद जब 40वां मुसलमान हुआ ना, तो उसने तलवार निकाली और कहा मैं इस्लाम का ऐलान करता हूं। है कोई जो उमर के मुकाबले में आ जाए? है कोई जो उमर के मुकाबले में आ जाए? अब जितने बड़े बड़े तुर्रम खां थे, सब बिल में, सब बिल में, सब बिल में। बिलाल ने कहा कि तुमने हम पे बड़े पत्थर चलाए, हमें बड़ी तकलीफ दी। अब उमर ने इस्लाम का दामन पकड़ लिया है कोई जो इस्लाम मिटाने आए? तो बड़े बड़े बहादुरों ने कहा हम सबका मुकाबला करेंगे, लेकिन उमर का मुकाबला नहीं। तो मुझे बताओ बंगाल वालों, जब दुनिया उमर से मुकाबला नहीं कर सकती है, तो उमर का जिस पे फैजान है उस गरीब नवाज का कोई मुकाबला करवाएगा? वहां भी इस्लाम मिटाया जा रहा था। अब मुझे एक बताओ, अबू जहल का नाम है दुनिया में कहीं? नहीं। अबू लहब का नाम है? किसी ने अपने बच्चे का नाम अबू जहल अबू लहब रखा? वो तो मिट गया, लेकिन घर घर में गुलाम हुसैन नजर आ रहा है। फिर बीमारी चली, और फिर बीमारी चली तो करबला में फिर एक आया। और करबला में वो आया तो वो रोजा नमाज लेके आया, वो हज की दलील लेके आया, वो ज़कात की दलील लेके आया, और कहा अब हम इस्लाम मिटा देंगे, हम इस्लाम मिटाएंगे। और एक दो लोगों के साथ नहीं, 22,000 लोगों के साथ आया और कहा हम इस्लाम मिटा देंगे, हम एकदम खत्म कर देंगे इस्लाम को। हुसैन ने कहा तुझे मालूम नहीं कि इस्लाम क्या है? तुझे मालूम नहीं इस्लाम क्या है? इस्लाम वो है जो मेरे नाना मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फैलाया है। तो तुझे मालूम नहीं है, तेरे पास इस्लाम मिटाने वालों की जितनी फौज नहीं है, उससे ज्यादा कलेजे हैं इस्लाम बचाने वालों के। अब मुझे बताओ, वो 22,000 वालों का कहीं नाम है, लेकिन 72 हुसैनी घर घर नजर आ रहे हैं। हद तो यह है कि मामला करबला में हुआ था, लेकिन समंदर पार करके हिंदुस्तान में हुसैनी नजर आ रहे हैं। हिंदुस्तान ही में नहीं, अजमेर में हुसैनी नजर आ रहे हैं। अजमेर में नहीं, दिल्ली में हुसैनी नजर आ रहे हैं। अजमेर में गरीब नवाज बन के हुसैनी नजर आ रहे हैं। दिल्ली में निजामुद्दीन हुसैनी बन के नजर आ रहे हैं। कलियर में अलाउद्दीन हुसैनी बन के नजर आ रहे हैं। यूपी के कछौछा में मखदूम अशरफ हुसैनी बन के नजर आ रहे हैं। तो बंगाल कैसे खाली रहेगा? बंगाल कैसे यतीम रहेगा? बंगाल ने कहा वो जो यूपी के कछौछा में मखदूम है, हम उसका पीर देते हैं। पंडवा में अलाउल हक पंडवी हुसैनी बन के जगमगा रहे हैं। बंगाल किसी से पीछे है क्या? भालो आछे सब भालो। बंगाल किसी से पीछे है क्या? बंगाल की एक अपनी अलग तारीख है, बंगाल का एक अपना अलग इख्तियार है। एक बंगाली 100 पे भारी। मामूली बात है क्या?
हजरत अलाउल हक पंडवी ने जब कलेजे से लगाया, आज देखिए मखदूम अशरफ किशोचवी का फैजान। इंसान तो छोड़ो, शैतान भी पनाह मांगता है, शैतान भी पनाह मांगता है। तो सोचो जब मुरीद का ये आलम है तो पीर का क्या आलम होगा, है कि नहीं? मिटाया, लेकिन इस्लाम चमक रहा, इस्लाम चमक रहा नहीं चमक रहा है? तो खैरियत हो रहा, उसने लुकमा दिया है, बताइएगा। हम चारों तरफ हमारी कान आँख सब चलता है, हाँ हम तरावी में लुकमा बर्दाश्त नहीं करते, तकरीर में कैसे बर्दाश्त करते, है कि नहीं है? मोहब्बत से सुभान अल्लाह। हाँ, इस्लाम मिटा, अरे बोलो ना यार, इस्लाम मिटेगा, मिटेगा? इन लोगों को बताओ, दुनिया को क्या पागलपंती है। खैरियत ये है कि इस्लाम पढ़ो, इस्लाम की शान ये है कि तुम इस्लाम पढ़ोगे, खुदा की कसम दिल में कैसा भी कुफ्र होगा, कैसी भी नफरत होगी, अल्लाह ने इस्लाम के अंदर वो खूबसूरती रखी है। तुम एक बार इस्लाम पढ़ो तो सही, मेरे दीन, मेरे इस्लाम, मेरे मोहम्मद की तालीम में असर ऐसी है, कैसा भी कुफ्र हो, कैसी भी नफरत हो, कैसा भी गुस्सा है, तुम इस्लाम पढ़ो, किताबें बाद में बंद होगी, ज़बान पे मुस्तफ़ा का कलमा पहले जारी हो जाएगा। तुमने समझा क्या इस्लाम? हाँ? अकबर आया, उसने कहा हम इस्लाम मिटा देंगे। वो अपना एक अलग दीन चलाने लगा जिसको दीन इलाही कहते हैं। उसने दीन ही अलग चला दिया अकबर बादशाह। उसने कहा हम इस्लाम के निजाम को चल, इतिहास बता रहा हूं, इतिहास समझ में आ रही नहीं आ रही? इतिहास बता रहा हूं, इतिहास। इतिहास याद रखो, तारीख याद रखो तो कामयाब रहोगे, तारीख नहीं याद रखोगे तो कामयाब नहीं होगे। तारीख याद रखो। हाँ, कोई कह रहा है कि उसको खो दो हम मिलेंगे, उसको खो दो हम मिलेंगे, उसको खो दो हम मिलेंगे। तुम तारीख याद रखोगे तब बताओगे ना कि जिस हिंदुस्तान में तुम खोदा खोदी कर रहे हो, इसी हिंदुस्तान के अंदर पूरी दुनिया के बाप हजरत आदम तशरीफ लाए हैं। ये हमारा इतिहास है, नहीं है? अकबर ने कहा हम इस्लाम मिटा देंगे। लोगों को लगा कि अब तो इस्लाम मिट जाएगा। आए हाय हाय, उस इस्लाम को बचाने के लिए पंजाब के सरहिंद से एक मर्द मुजाहिद खड़ा हुआ जिसे दुनिया मुजद्दिद अल्फसानी कहती है। इस्लाम का काम चलता रहा। आज से 150-200 साल पहले कुछ मौलवी आए, कुछ मौलवी आए, बेहतरीन पजामा, अच्छा कुर्ता, हमसे लंबी दाढ़ी और टोपी लगाए। उन्होंने भी कोशिश करी कि हम इस्लाम के अंदर डालडा मिला देंगे, फेंट देंगे इस्लाम को, बिल्कुल गड़बड़ सड़बड़ कर देंगे, ओरिजिनल पे डुप्लीकेट मार देंगे। जो मुसलमान पूरी ज़िंदगी से गौसे आज़म को मानता आ रहा है, गरीब नवाज को मानता रहा है, इमाम हुसैन को मानता आ रहा है, इमाम जाफ़र सादी को मानता रहा है, इमाम मूसा को मानते आ रहा है, इमाम काजी, इमाम रज़ा, इमाम नकी, इमाम तकी, इमामों को मानता आ रहा है, और गरीब नवाज को मानता रहा है, गौस पाक को मानता रही। 200 साल पहले खटमल पैदा हुआ, बोला गौस को मानना हराम है, गरीब नवाज को मानना हराम है, इमाम हुसैन का खिचड़ा पकाना हराम है, जुलूस निकालना हराम है, इमाम हुसैन की मिलाद करना भी खाली हराम है, हराम का फतवा देने लगा। नहीं, अरे बोलो नहीं है कि नहीं? हाँ, खिचड़ा हराम, मलीदा हराम, शरबत हराम, ये हराम, वो हराम, बेचारा हराम हराम कर रहा। आई बकलोल मौलवी को अगर एक प्लेट खिचड़ा दे दो तो ठूस जाएगा, डकार तक नहीं लेगा। है? अरे मेरे भाई, जब हराम है तो फिर ठूसते क्यों हो? मैंने बहुत से ऐसे मौलवियों को देखा और मैंने अपने लोगों से कहा, मैंने कहा ये बहुत हराम हराम कहता है, ले हराम दे हराम, खिचड़ा हराम, शरबत हराम, अजमेर की बिरयानी हराम, मुहर्रम का खिचड़ा हराम, गरीब नवाज की शरबत हराम, गरीब नवाज का मुर्गा हराम। मैंने कहा वो मालदा वालों, वो मथुरापुर वालों, बेहतरीन देशी मुर्गा बनाओ। बना दिया मुर्गा और मैंने कहा हजरत के सामने पेश कर दो। हजरत के सामने पेश किया, मुल्ला जी नीचे मुड़कर कबारे जा रहे हैं। तो हमारे हजरत ने कहा, अरे भाई कैसा लग रहा है? बड़ी बहुत लजीज है, बहुत उम्दा बिरयानी है, बहुत उम्दा बिरयानी है। जैसे कहा उम्दा बिरयानी तो हजरत ने धीरे से कान में कहा, उम्दा होगी ना क्योंकि गौस पाक के नाम पे मुर्गा कटा है, गौस पाक के नाम पे मुर्गा कटा। कहा कोई बात नहीं, अब तो खा गए अल्हम्दुलिल्लाह। बताइए भाई, जो चीज हराम है कोई खाएगा? शराब पीना हराम है, शराब पीना हराम है, कोई पिएगा? अब वो मुसलमान कितना बड़ा जालिम है जो जानते हुए भी पी रहा है। गलती है ना? अरे बोलो गलती है ना? गलती है ना? तुम्हें पीना ही है, अगर पीना ही है, मैं बता के जा रहा हूं, पियो, कोई मौलवी नहीं रोकेगा। और अगर कोई मौलवी रोके
उठाओ बंदूक, अब मुझे छोड़ के जिसे चाहे ठोको, कोई नहीं रोकेगा। पियो, जितना पीना है पियो, लेकिन ए बंगाल वालों, तुम वो शराब मत पियो जिसको पी के तुम्हारा कदम लड़खड़ा जाए। अगर पीना ही है तो करबला के हुसैन के मोहब्बत का जाम पियो कि जब पी के चलो तो दुनिया कह दे जब हुसैन का गुलाम इतना अच्छा है तो इसका आका करबला का हुसैन कितना अच्छा हो। या रसूल अल्लाह जिंदाबाद, है ना? पियो, लेकिन सही चीज पियो। तो अब मुसलमान जानता है कि शराब पीना हराम है, कभी नहीं पीता। अच्छा, गधा खाना हराम है? अरे बोलो ना यार, कुत्ता खाना कोई खाता है? तो हमारे कहने का मतलब, जब ये हजरत लोग कहते हैं, बड़ी हाथ से नहीं, छोटी हाथ से, चूंकि स्टेज पे उलमा बैठे ना, तो इसका भी तो ख्याल रखना है ना, है कि नहीं? तो हजरत लोग कहते हैं मुर्गा हराम, मदीदा हराम, शरबत हराम, बिरयानी हराम, सब हराम। अरे पगलों, तो खाता क्या है? जब पूरी दुनिया ने देखा और मुसलमान परेशान हो गया, या अल्लाह, हम तो बरसों से अजमेर के राजा की बारगाह में छठी शरीफ में देख पेश कर रहे हैं। हम तो बरसों से, हमारी माएँ, हमारी बहनें, हमारी बच्चियां, ये बूढ़ी माएँ एक सदी से, एक जमाने से 11वीं शरीफ में गौस पाक की बारगाह में बिरयानी पेश करती हैं, मुर्गा पेश करती हैं। जब 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 मुहर्रम शरीफ का महीना आता है तो करबला के हुसैन के नाम पे कहीं शरबत है, कहीं मलीदा है, कहीं नजर है, कहीं नियाज है। या अल्लाह, ये क्या होगा, ये क्या होगा? अब तो लगता है सुन्नियत खत्म हो जाएगी, इस्लाम मिट जाएगा। अल्लाह ने मुसलमानों पे करम फरमाया। बरेली की सरजमीन पर अल्लामा नकी अली खां के घर में एक ऐसा बेटा पैदा किया जिसने 13 साल की उम्र में बरेली के मसनद पे खड़े होकर के कहा, सुन्नियों, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, ये अहमद रजा कह रहा है, सबसे आला वो औला, सबसे आला वो औला, हमारा नबी, सबसे बाला वो आला, हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा, हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा। अबे कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत जनाब मुबारक हुसैन चतुर्वेदी साहिब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब मेरे इमाम ने जब कलम चलाया तो आज भी इनकी ताबूत में आखिरी कील ठोक दी मेरे इमाम ने। खत्म। अब कुछ निकले हैं जो कह रहे हैं इस्लाम मिटा देंगे, इस्लाम मिटा देंगे। इनको पता ही नहीं है कि भारत में जो मुसलमान है ये लाया हुआ मुसलमान नहीं है। तवज्जो, 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 बहुत बड़ी बात कहने लगा हूं। लोगों को पता नहीं है कि भारत में जो मुसलमान है ये लाया हुआ नहीं है, ये बसाया हुआ है। नहीं समझे? भारत में जो मुसलमान है ये लाया हुआ नहीं है, ये बसाया हुआ है। भारत में जो लोग हैं इन्होंने खुद पसंद नहीं किया, इनको संजर के मोइनुद्दीन ने पसंद किया है। संजर के मोइनुद्दीन ने पसंद किया है। ए भारत में बसने वालों, तुम्हारे कलेजे धड़कते क्यों हैं? तुम बेचैन क्यों होते हो? अरे जो मोइनुद्दीन तुम्हें इस्लाम दे सकता है वो मोइनुद्दीन इस्लाम भी बचा सकता है, मुसलमानों की जान भी बचा सकता है। फिर पता ही नहीं है, पृथ्वीराज चौहान ने इतना ही कहा था ना कि बाबा जी जगह छोड़िए, यू कैन गो, यू कैन गो। बाबा ने कहा क्यों? कहा यहां हमारे ऊंट बैठते हैं। इतना ही कहा था ना। अरे बोलो ना, ओ सुन्नियों, गरीब नवाज के मानने वालों,
मोइनुद्दीन के हिंदुस्तान में रहने वालों, तुम्हें मालूम नहीं है अजमेर का राजा कैसा राजा है? ये वो राजा है जो तमाम राजाओं का महाराजा है। तमाम राजा का मस्तक जहां झुक जाता है उसी को अजमेर का ख्वाजा कहते हैं। जब से हिंदुस्तान आजाद है तब से लेके आज तक हर प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति का चादर उर्स में पहले चढ़ता है, बाद में तुम्हारा चढ़ता है। दुनिया ने तो बता दिया गरीब नवाज दल बनाकर हम हुकूमत करें, हुकूमत हमारी खत्म होती है, लेकिन आपकी हुकूमत जो भारत के दिलों पे हो रही है ये हुकूमत कभी खत्म नहीं हो सकती है ना। ये इतिहास है। इतना ही कहा था ना, यू कैन गो, आप जाओ यहां ऊंट बैठेंगे। मेरे गरीब नवाज ने कहा कोई बात नहीं, कोई झगड़ा नहीं, कोई लड़ाई नहीं, क्योंकि हम वो हैं जो फसाद पसंद नहीं करते हैं, हम वो हैं जो झगड़ा नहीं करते हैं, हम वो हैं जो नफरत का जवाब मोहब्बत से देते हैं। हमें ये मुल्क, ये देश इतना पसंद है, इतना पसंद है, इतना पसंद है कि जब पाकिस्तान को जवाब देना हुआ तो मुसलमान का एक कड़ियल नौजवान यूपी के गाजीपुर का बच्चा खड़ा हुआ और उसने अपने आप को टैंक से उड़ाकर पाकिस्तान का मुंह तोड़ जवाब देके बता दिया, दुनिया वालों, भारत की सरहद पर जब तक वीर अब्दुल हमीद जैसा मुसलमान जिंदा रहेगा भारत का तिरंगा लहराता रहेगा। हम तो वो हैं जो मुल्क के लिए जीते हैं और मुल्क के लिए मरते हैं। जी जी जी, हम वो हैं और इसलिए हम मोहब्बत करते हैं इस मुल्क से। यही वो मुल्क है जिसके लिए मेरे मुस्तफा ने कहा था हमें हिंदुस्तान से जन्नत की खुशबू आती महसूस हो रही है कि नहीं है? कोई झगड़ा नहीं, कोई लड़ाई नहीं। जाइए बाबा, ऊंट बैठेंगे। गरीब नवाज ने मुस्कुरा कर कोई बात नहीं, हम चले जाते हैं। ऊंट बैठते हैं ना, कोई बात नहीं, बैठेंगे बैठेंगे, ऊंट बैठेंगे। बेचारा ऊंट आया आके बैठ गया। 2-4 घंटे के बाद राजा को जरूरत पड़ी, कहा जाओ ऊंट उठा के लाओ। आए मुस्टंडे संतरी मंतरी जंतरी फंतरी, उठाया, वो बेचारा उठे ही ना, उठे ही ना, उठे ही ना। जाके कहा महाराज ऊंट को क्या हो गया? खाता आपका है। तवज्जो, बहुत बड़ी बात कह रहा हूं। महाराज क्या हो गया? ये ऊंट चारा आपका खाता है, पानी आपका पीता है, खिदमत आपके लोग करते हैं। चुपके से तसव्वुर से कान में आवाज आई, खाता तेरा है लेकिन हुक्म गरीब नवाज का मानता है। सुभान अल्लाह। खाता तेरा है लेकिन बात गरीब नवाज की मानता है। का क्यों? का उठते नहीं। राजा ने कहा बड़े बड़े बहादुर पहलवानों को ले जाओ और ऐसे नहीं उठे तो सोटा से उठाओ, डंडे से उठाओ। लेके गए, सोटा से डंडा से उठा रहे हैं। उन लोगों को पता ही नहीं है कि जानवर को जब गरीब नवाज बिठा दे तो संतरी ना उठा सके, फिर मुसलमान को गरीब नवाज बिठा दे तो उसे कौन उखाड़ सकता है? थक गए, नहीं उठा पाए, तो तुम्हें तो गरीब नवाज ने बिठाया है। और सुन गरीब नवाज की बात मैं तुम्हें बताऊं, तुझे बताऊं, गरीब नवाज का दरबार किसी एक पर्टिकुलर इंसान का दरबार नहीं है। वहां सिर्फ मुसलमान नहीं जाते और गरीब नवाज सिर्फ मुसलमानों के नहीं है। जा अजमेर जाके देख, जितने मुसलमान जाते हैं उतने हिंदू जाते हैं, उतने सिख जाते हैं, उतने ईसाई जाते हैं, इतने बौद्ध जाते हैं, इतने क्रिश्चियन जाते हैं, इतने सनातन जाते हैं, इतने शाश्वत जाते हैं। दुनिया की हर कम्युनिटी के लोग जाते हैं और गरीब नवाज सबको देते हैं, क्योंकि गरीब नवाज की बारगाह वो बारगाह है जहां पर न सूरत देखी जाती है न सीरत देखी जाती है, वहां बस मांगने वालों की नीयत देखी जाती है। तुम क्यों नफरत में बांट रहे हो? तुमने सूफियों को, संतों को, कलंदरों को भी